श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथास्थल पर रहकर सभी देवी देवताओं के साथ कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और सभी देवी देवताओं को प्रसन्न रखवा कर हमें आशीर्वाद दिलवाएं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, अपने भोलेनाथ शिव परिवार, मैं पार्वती सभी का आह्वान करता हूँ। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, विभीषण जी, हनुमान जी, सीता मैया सभी का आह्वान करता हूँ। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माई, लक्ष्मी जी महारानी का आह्वान करता हूँ तथा यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों का भी आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितरों पितरानी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए मैं गुरु आज्ञा लेकर मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत्रोत्पन्न हूँ, मुमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात मैं अपने यवतमाल में वर्तमान में विराजमान गुरुदेव से गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा और गुरुदेव को यही कहूंगा, गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आए। गुरु नहीं तो ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं तो गुरु नहीं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद अपने जीवन काल में दूंगा, मैं उनकी प्रेरणाओं से मैं 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया। बाबा मुझ पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें ताकि मैं यह प्रण को पूरा कर सकूं और आपकी दया मुझ पर बनी रहे। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर 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 महादेव 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 हर हर महादेव। कल हम लोगों ने अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी कि किस प्रकार गाय के मुख से, फिर गाय के मुख से जिस दिन घासों को समूह उखाड़ा गया और गंगा भूतल पर प्रकट हुई, उस दिन भी पूर्वोक्त योग ही था, अतः वही वहां के लिए उत्तम पर्व है। बोलो शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, मेरे विश्वनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, जिस समय परशुराम जी ने रामकुंड में जाकर अपने पितरों का तर्पण किया और यज्ञ में सारी पृथ्वी से ब्राह्मणों को देकर वे क्रोध रहित हो गए, उस समय समुद्र स्नान के लिए हर्ष पूर्वक प्रस्थित हुए। उस यात्रा के समय भी उन्होंने अपने हाथ में सूर्य के समान तेजस्वी कुठार ले रखा था। तब समस्त ऋषि मुनियों ने परशुराम जी से कहा, महात्मा महाभाग राम, आप पुण्य कर्म कार्य के लिए जाते हैं समय भी जो हाथ में शस्त्र धारण करते हैं वह उचित नहीं जान पड़ता। जब तक आपके हाथ में कुठार रहेगा तब तक आपका क्रोध शांत नहीं होगा, इसलिए इसे त्याग दीजिए। मुनियों की यह बात सुनकर परशुराम जी ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, विप्रवरो, यह कुठार अच्छा है और भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुई लोहे का बना हुआ है। साक्षात विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया है। इसे दिव्य शस्त्र को त्याग कर मैं छात्र धर्म में तत्पर होकर भी कैसे दंगत में जा सकता हूँ। मेरे छोड़े हुए इस कुठार को यदि दूसरा कोई ग्रहण कर लेगा तो वह मेरे द्वारा वध होगा, अतः यदि इसे छोड़ भी दूं तो मेरे मन में शांति नहीं रहेगी। मैं इसे कभी छोड़ सकता हूं जब आप लोग इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। ब्राह्मणों ने कहा, महाभाग, यदि तुम इस कुठार को हमें रक्षा के लिए सौंपते हो तो इसका खंड खंड करके दो,
तभी हम यत्न पूर्वक इसका रक्षा करेंगे। इस दिशा में कोई इसे लेगा भी नहीं। मुनियों की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने उस कठार को तोड़कर लोहे की एक छड़ी बनवा दी और उसे उन ब्राह्मणों को आदरपूर्वक सौंप दिया। ब्राह्मण बोले, राम, आपके कुठार को बनी हुई इस लोहे की छड़ी को तो हम लोग बड़े यत्न से रखेंगे। जैसे कुमार कार्तिकेय के शक्तिमय कृति यहाँ प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार आपके लोह यष्टिमय कृति भी यहाँ प्रतिष्ठित हो गई। जो राजभ्रष्ट राजा इस लोह दंड की आराधना करेगा वह शीघ्र ही अपनी राज को पाकर प्रतापी होगा। जो द्विज सदा विद्या के लिए इस लोह यष्टि को पूजा करेगा वह उत्तम विद्या पाकर सर्वज्ञाता हो जाए प्राप्त होगा। जो पुत्रहीन पुरुष अथवा स्त्री आपके इस लोह दंड की पूजा करेंगे वे पुत्रवान होंगे। जो अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इसकी पूजा करेगा वह समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करेगा। ऐसा सुनकर परशुराम जी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके तुरंत ही समुद्र की ओर प्रस्थान किया और वे ब्राह्मण भी उस लोह यष्टि के लिए उत्तम मंदिर बनवाकर उसमें उसकी स्थापना करके एकाक्षित हो उसकी पूजा करने लगे। इससे उन्होंने अपने देव दुर्लभ मनोरथों को भी प्राप्त कर लिया। सूर्य जी कहते हैं, प्राचीन काल में आज नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। अज नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका सत्पुरुषों में बड़ा सम्मान था। वे माता पिता के भांति सब लोगों को हित करने वाले थे। उन्होंने पिता पितामह का राज पाकर ही मनी मन यह विचार किया कि मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिसे संसार के दूसरे राजाओं ने अब तक न किया हो, और जो भविष्य में होने वाला है वह भी जिसे न कर सके। राजाओं के लिए सर्वोत्तम धर्म यही है कि प्रजा का भली भांति पालन करें, जिससे प्रजा वर्ग के लोग सुखपूर्वक रह सकें। राजा लोग लोभ में आकर जैसे तैसे प्रजा से अधिक कर लेने लगते हैं, वैसे वैसे प्रजा के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। राजा कर लिए बिना हाथी घोड़े और पैदल आदि सेना का रक्षा नहीं कर सकते, और यदि सेना न रहे तो नीच से नीच भी मनुष्य उन्हें दबा लेंगे। इसलिए सब राजा प्रजाजनों से कर लेते हैं। अतः मुझे हाथी घोड़े और पैदल आदि से बिना ही केवल तपस्या की शक्ति से अपने राज्य को निष्कंटक बनाए रखना चाहिए। ऐसा सोचकर वे कर न लेकर सदा प्रजा को प्रसन्न रखने लगे। दूसरे राजाओं ने से भी कर लेना उन्होंने बंद कर दिया। अपने पुरोहित मुनिवर मुनि वशिष्ठ को आदरपूर्वक बुलाकर पूछा, ब्राह्मण, इस भूतल पर सबसे उत्तम तीर्थ कौन सा है जहाँ सीधे थोड़े ही समय में भगवान शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं? उसे सिद्ध बतलाइए जिससे मैं वहां जाकर संपूर्ण लोगों के हित के लिए तपस्या करूं। वशिष्ठ जी बोले, निपश्रेष्ठ हाटकेश्वर क्षेत्र मनुष्यों के सिद्धि उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला तथा सब पातकों का नाशक है। वही सब तीर्थों में श्रेष्ठ। इस प्रकार देवता भी भगवती चंडिका ही ऐसे ही है जो श्रद्धालु मनुष्यों द्वारा आराधना करने पर सिद्ध संतुष्ट होती है। इसलिए उसी क्षेत्र में जाकर तुम श्रद्धापूर्वक देवी का आराधना करो। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र व्रत में तत्पर रहो। नियम पूर्वक रहते हुए नियमित भोजन एवं त्रिकाल स्नान करो। वशिष्ठ जी के बताए अनुसार राजा अज की हटकेश्वर क्षेत्र में देवी की आराधना की। गंध पुष्प और अनुलेपन आदि उपचारों के द्वारा निरंतर पूजा में तत्पर हुए। राजा पर देवी चंडी का प्रसन्न हुई और बोली, तबस मैं तुम्हारे इस व्रत का पूजा विधान से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो, मैं उसे सिद्ध पूर्ण करूंगी। राजा ने कहा, देवी, मैंने संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से इस व्रत का तपस्या का आश्रय लिया है जिससे सब लोगों को सुख मिले। ऐसी कृपा कीजिए, मुझे बहुत से ऐसे ज्ञान युक्त विचित्र विचित्र अस्त्र दीजिए जो स्वेच्छा अनुसार सर्वत्र विचर सके, जो इस भूतल पर स्थित और मेरे पास की भी सब वस्तु को सब तक जान ले। लोक में पर स्त्री संगम आदि जो अपराध हो उन सबको स्वयं जानकर अपराध के अनुसार जो सोता दंड दे, जिससे लोक में संकरता न फैलने पावे। इसके सिवा मुझे भांति भांति के मंत्र दीजिए जिनसे मैं सबको रोग व्याधियों को शीघ्र से निवारण कर सकूं, जिससे मेरे राज में रहने वाले सब मनुष्य सुखी, निरोग, पुष्ट, निर्भय तथा शोक रहित हो जाएं। देवी बोले, राजन, तुमने यह एक ऐसा बड़ा अद्भुत कर्म प्रारंभ किया है जिसे अब तक न तो किसी ने किया है और न ही आगे कोई करेगा। तथापि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हें
समस्त ज्ञान युक्त शस्त्र शस्त्र देते हूँ और वैसे ही प्रभावशाली मंत्र देते हूँ। इन मंत्रों से बड़े बड़े भयंकर रोग भी तुम्हारे द्वारा रोक दिए जाएंगे, परंतु मेरे मंत्रों सहित उन सब अस्त्र शस्त्रों को तुम सदा सुरक्षित रखना। यदि वे तुम्हारी दृष्टि से कहीं दूर निकल जाएंगे तो मनुष्यों को बहुत अधिक पीड़ा देंगे। राजन, तुम सब जब स्वर्गलोक को जाओ तब इन समस्त मंत्रों और अस्त्र शस्त्रों को यहाँ मेरे सम्मुख जल में स्थापित कर देना, जिससे सब व्यवहार पूर्णतः नीति के अनुकूल चल सके। बहुत अच्छा कहकर राजा ने देवी की आज्ञा सिरोधार्य की। फिर तो उनके सामने वे ज्ञान वैभव से युक्त नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रकट हुए, जिनके लिए उन्होंने देवी से प्रार्थना की थी। साथ ही व्याधि नाशक मंत्र भी उनके ज्ञान में आ गए, जिनके द्वारा सब रोग स्वेच्छानुसार ग्रहण किए और छोड़े जाते हैं, तथा जिनके द्वारा दुष्टि से में आए हुए सब मनुष्यों का सुखपूर्वक पालन होता है। तत्पश्चात राजा ने देवी के प्रसाद को ग्रहण करके अपनी पत्नी इंदुमती और पुत्र दशरथ को छोड़कर शेष समस्त पदार्थों को और हाथी घोड़े आदि उपकरणों को और ब्राह्मणों को सेवा में दान कर दिया। रोग व्याधियों की मंत्रों के द्वारा दूर दूर करके वे डंडा लेकर अजापालन की तरह स्वयं प्रजापालन करने लगे। उनके राज में कोई छिपकर भी अपराध नहीं कर पाता था। यदि कोई प्रमाद बस पृथ्वी पर पाप करता तो उसे तत्काल ही तदनुकूल दंड मिल जाता था। राजा के वे दिव्य शस्त्र किसी भी के दृष्टि में न आकर भी वध अथवा बंधन आदि दंड तत्काल देते थे। अन्य राजाओं के राज में जो मनुष्य गुप्त पाप करते थे उनके पापों का यमराज दंड देते थे, परंतु राजा अज के राज में दिव्यास्त्रों के भय से डरा हुआ कोई भी मनुष्य पाप नहीं करता था। अतः वे सभी पाप मुक्त एवं पवित्र शरीर वाले हो गए। रोग का नियंत्रण हो जाने के कारण सब मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त होता था। इस प्रकार संसार से जब पाप का भय निर्वित हो गया तब यमलोक के सभी नरक सुने हो गए। कोई भी पुरुष नरक में नहीं जाता था। सतयुग में लोगों का जैसा व्यवहार था वैसा त्रेता में भी हुआ। एक समय भगवान शंकर व्याघ्र का शरीर धारण करके बार बार गर्जना करते हुए जहां राजा अज थे वहां उपस्थित हो गए। विकराल शरीर धारण करने वाले इस व्याघ्र को देखकर राजा ने भगवती के दिए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अस्त्र का प्रहार किया। क्रम से देवी से प्राप्त हुए अन्य अस्त्रों का भी प्रयोग किया, परंतु उन सभी अस्त्रों से भगवान शंकर ने धीरे धीरे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब अस्त्रों के अभाव में राजा ने व्याघ्र रूपधारी भगवान शिव से द्वंद्व युद्ध किया। उनके शरीर का स्पर्श होते ही भगवान शिव ने व्याघ्र शरीर त्याग दिया और भस्मांगराग विभूषित चंद्राद मुकुट मंडित दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही थी। उन्होंने खडवांग सर्पमय आभूषण धारण कर रखे थे। भगवान शिव को इस रूप में प्रत्यक्ष देखकर रानी सहित राजा अज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी स्तुति करके विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आनंद अश्रु बहाते हुए हर्ष गदगद वाणी में बोले, प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो आपको तिरस्कार किया और आपके ऊपर अस्त्र चलाया वह सब अपराध आप कृपया क्षमा करें। भगवान शिव बोले, बेटा, तुम्हारी अलौकिक कर्म देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अतएव उस तिरस्कार को मैंने अपने स्वाभाविक क्षमा से ही क्षमा कर दिया है। राजन, तुमने जैसा राज्य किया, जिस प्रकार प्रजा की रक्षा की, वैसी राज्य व्यवस्था अब तक न किसी ने की थी और न ही कोई आगे करेगा ही। अतः तुम अभी अपनी इन रानी के साथ इसी शरीर से पाताल लोक में चलो। राजा ने कहा, भगवान, मैं अयोध्या नामक महापुरी में अपने पुत्र दशरथ को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे मंत्रियों के अधीन सौंप कर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जिन्होंने संतुष्ट होकर मुझे अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र समुदाय दिए थे, उन महादेवी ने यह आज्ञा की थी कि जब तुम दुस्त्यज मित्य लोक को त्याग करने लगो तब मेरे कुंड में इन सब कुछ डाल देना। अतः आप इन सब अस्त्रों शस्त्रों को पुनः लौटा दें, जिससे मैं देवी के ऋण से उरीन हो जाऊं। उनके ऐसा करने पर भगवान त्रिपुरारी ने राजा के वे दिव्य अस्त्र लौटा दिए और आज्ञा देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र स्वयं ही राजा हो जाएगा। वह वीरता, उदारता और सम आदि गुणों से संपन्न हो तुम्हारे वंश को धारण करने में समर्थ होगा। तुम आज ही मेरे
साथ इस देवी कुंड में के पवित्र जल में प्रवेश करके मेरे धाम को चलो। आज माघ शुक्ल चतुर्दशी का दिन है। दूसरा कोई भी जो पुरुष इस तीर्थी को देवी को भक्तिपूर्वक पूजा करके इस जल में गोता लगाकर प्राण त्याग करेगा, वह पताल लोक में जहां हटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध मेरा दिव्य विग्रह है वहां पहुंच जाएगा। निर्विशेष जो इस तीर्थ में केवल स्नान मात्र करेगा उसके 108 रोगों से एक एक भी न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने रानी तथा उन अस्त्रों के साथ राजा को साथ लेकर उस देवी कुंड में जल में प्रवेश किया और वहां से उन्हें अपने धाम में पहुंचा दिया। उसी मानव शरीर से राजा आज अपनी रानी के साथ आज भी अजर अमर होकर वहां पताल में रहते हैं और हाटकेश्वर भगवान की श्रद्धापूर्वक आराधना करते हैं। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में महेश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसे राजा अज ने श्रद्धापूर्वक हृदय में स्थापित किया था। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो राजा अज की जय, मेरे विश्वनाथ की जय, महादेव जी की जय। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आज हम लोग ने अमृतमयी कथा राजा अज के द्वारा देवी प्रसन्न और हाटकेश्वर क्षेत्र की महिमा का आगे का बखान सुना। बाबा हम सबों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी भाव है। बाबा दया करें, हम तो दया के पात्र हैं। हमें सच में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। आप जो ज्ञान दे रहे हैं यह हमारे जीवन में अच्छे कार्यों के लिए लगे, ऐसी आपकी कृपा बनी रहे। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्यम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। मेरे भोलेनाथ की जय, राधा रानी की जय, मेरे गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, राम रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ पूरे जी महाराज की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, राधा कृष्ण की जय, महाकाल राजा की, राधा कृष्ण की जय, मातृ देवी पवित्र पितृदेव समस्त देवी देवता भक्त वत्सलाय नमो नमः, स्कंद पुराणाय नमो नमः, तितलीकरण अहम करशेत हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम। मातृदेवी व पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए तथा अपने पूर्वज का मनन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज और रिद्धि सिद्धि से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से हमें हटकेश्वर क्षेत्र के अद्भुत बातों का पता चल रहा है। बाबा आप अनमोल हैं, आपके जैसा कोई है ही नहीं। यह पृथ्वी आपकी है और आप इसमें रग रग में समाये हैं। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल कंवरिया बोल बम।